हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में है। आपको भारत का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर बताना है। इसमें क्या दिखाया गया, देखो भारत को मुख्य भौगोलिक वितरण के आधार पर या फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर के आधार पर मुख्य 6 भागों में बांटा गया है। इसके क्या क्या नाम है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह इसके अंदर आते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ देखें, देखो इसमें इस मैप के अंदर जब हम देखते हैं, ये जो आपका ये वाला रीजन है, ये क्या आपका यहाँ तक हिमालय पर्वत और श्रृंखलाएँ हैं। हिमालय पर्वत और नॉर्थ ईस्ट पर्वत श्रृंखला जो आपकी यहाँ तक फैली हुई है। फिर बात आती है जो दूसरे नंबर पर आपका उत्तरी मैदान, जो पंजाब से लेकर आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होता हुआ आपका असम तक फैला हुआ है। ये 2400 किलोमीटर के अंदर आपका उत्तरी मैदान फैला हुआ है। फिर बात आती है आपके प्रायद्वीपीय पठार की। अगर प्रायद्वीपीय पठार को हम बाद में देखें, इससे पहले क्या देखते हैं, भारतीय मरुस्थल जो आपका ये वाला हिस्सा है, कुछ हिस्सा राजस्थान का और कुछ हिस्सा आपका इसमें गुजरात का है। फिर बात आती है आपके तटीय मैदान। तटीय मैदान यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके ये यहाँ तक आपका क्या है, तटीय मैदान है। और जो बीच वाला क्षेत्र ये जो बच गया आपका 4th नंबर पर, ये क्या आपका सारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये सारा क्या आपका प्रायद्वीपीय पठार है। फिर बात आती है आपके द्वीप समूह। आपके बंगाली की खाड़ी के अंदर क्या है, अंडमान और निकोबार, और अरब सागर के अंदर आपके क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ये मुख्यतः भारत का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर या मुख्य भौगोलिक इसका ये वितरण बांटा गया है। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 इनके बारे में क्या हमें डिस्कशन करते हैं। देखो इसमें आगे क्या कहता है, ये बताया गया भी, जैसे आप पिछले वाले पार्ट में बताया था भी, आप मैदानी भाग में रहते हैं या आप पर्वतीय भाग में रहते हैं, उसी प्रकार से आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे वैज्ञानिकों ने बताया भी था भी जो हिमालय है, आज भी कौन सी अवस्था में हिमालय पूरी पर्वत श्रृंखला के युवा स्थला करती है। इसमें क्या बताया गया, देखो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले आज हम हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपकी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जैसे कराकोरम है, लद्दाख, जास्कर है, पीर पंजाल और जो जिला ये दे रखी है आपकी जम्मू कश्मीर, कुछ हिस्सा इसका आपका। अगर इसकी बात करें हम नॉर्दर्न माउंटेन की या हिमालय पर्वत की, आपका जम्मू कश्मीर, इसके अंदर हिमाचल, कुछ हिस्सा आपका पंजाब का, और आगे आपका उत्तराखंड, फिर आपका उत्तराखंड से आगे लगता हुआ नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और जो आपकी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ तक इसका क्या है, विस्तार है। इसमें क्या कहता है, देखो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से एक युवा और बनावट के दृष्टिकोण से क्या है, ये वलित पर्वत है भाई, वलित पर्वत का उदाहरण है। फिर क्या कहता है भाई, ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। जो आपकी सिंधु नदी है और जो आपका ब्रह्मपुत्र है, जो नामचा बरुआ पर्वत से भारत में इंटर करते हैं, यहाँ तक इसका क्या फैला है, इसका विस्तार है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितनी है, 2400 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। एक अर्धवर्त का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, बेसिकली कश्मीर से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक है, इसकी जो चौड़ाई क्या है, 400 किलोमीटर से लेकर आपकी 150 किलोमीटर तक है। जम्मू कश्मीर से आगे यहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते इसकी चौड़ाई कितनी रह जाती है, वहाँ पर 150 किलोमीटर तक रह जाती है। फिर बात आती है आपकी इसमें पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। यानी कि जो ऊंचाई यहाँ पर ज़्यादा क्या है, हमें विविधता देखने को मिलती है। यानी कि उबड़ खाबड़ एरिया ज़्यादा है आपका, एक जैसा समानांतर या प्लेन नहीं है। अगर पूरे उसको देखा जाए तो अगर पूरे हिमालय को इन्होंने कितना है, क्या है, 3 भागों के अंदर इसको बांटा हुआ है। मुख्य इसमें क्या आपका हिमाद्री, पहला हिमाद्री को आपका महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। फिर आपका मध्य हिमालय,
ये आपका लेसर हिमालय। और जो तीसरा पार्ट है इसका वो क्या आपका शिवालिक या आउटर हिमालय इसके अंदर आता है। बात करते हैं हम हिमालय के अंदर जो आपकी पर्वत श्रृंखलाओं 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई से भी ज़्यादा हैं। इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं जो आपको दे रखी है इस टेबल के अंदर। देखो टेबल के जैसे कि लंबाई चौड़ाई बताई गई है आपको भाई, ये इसकी है, यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है। ये इसकी पर्वत श्रृंखलाएं जैसे कंचनजुंगा है, कंचनजुंगा से पहले आपकी माउंट एवरेस्ट दे रखी है भाई। देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, ये नेपाल के अंदर 8848 है। कहीं पर आपको इसके बारे में 8850 भी देखने को मिलेगा। कंचनजुंगा भारत के अंदर सिक्किम में। मकालू कहाँ है, नेपाल। धौलागिरी कहाँ आपकी नेपाल के अंदर है। जो इसकी हाइट दे रखी है जैसे अभी कंचनजुंगा 8598 मीटर और मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर। नगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है जो 8126 मीटर। अन्नापूर्णा नेपाल 8078। नंदा देवी भारत 7817 किलोमीटर। फिर कामेत भारत 7756 मीटर। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के अंदर 7756 मीटर। और फिर आपका दे रखा है गरुला मंदाता, ये कहाँ आपकी नेपाल के अंदर। ये बेसिकली आपको पर्वत श्रेणियाँ इस मैप के अंदर देखने को मिल जाएंगी। देखिए इसके मैप के अंदर देखो आपकी कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्णा, धौलागिरी, मकालू, ये सब आपकी जो लोकेशन है इसी के अंदर क्या है दे रखी है आपकी। फिर जो आपकी लास्ट थी गरुला मंदाता नेपाल के अंदर, ये वाले ये रहा यहाँ पे, ये इसके अंदर आपको दिखाया गया है। आगे क्या कहता है, अब इनके बारे में जो हिमालय को बांटा गया था 3 भागों के अंदर, अब उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला पार्ट इसके अंदर क्या था आपका, पहला पार्ट देखो पहला पार्ट क्या था, हिमाद्री या हिमाद्री को किसका नाम दिया गया आपका, महान हिमालय का नाम। हिमाद्री या महान हिमालय या आपका आंतरिक हिमालय, ये सब क्या है इसी के नाम दिए गए हैं। इसमें क्या कहता है देखो, हिमाद्री महान हिमालय की जो वलय की प्रकृति क्या है, असीमित है, जो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। ये हिमालय के इसी भाग को क्रोड ग्रेनाइट का भी बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से टिकी रहती है तथा बहुत सी हिमानियों का प्रभाव भी होता है। किसके अंदर बताएगा भी, जो आपको हिमाद्री है, हिमाद्री के अंदर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपको 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई की मिल रही हैं। और इस हिमालय के सभी प्रमुख शिखर इसके अंदर क्या आपके उपस्थित हैं। और जो इसकी वलय की प्रकृति बताई गई है, जो इसके अंदर वलन है यानी कि ऐसे वलन, ये क्या बिल्कुल असीमित है, एक जैसे पैरेलल या समानांतर नहीं है। और जो हिमालय का इस भाग का क्रोड है, जो उसका बेस है क्रोड है, वो किससे बना हुआ आपका, मुख्यतः ग्रेनाइट का बना हुआ है, जो क्या हमेशा बर्फ से ढका भी रहता है, या पर्वत श्रृंखला आपके हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। उसके बाद क्या कहता है देखो,